माता दी, माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा विषय है दुर्गा। दुर्गा दुर्गति नाशिनी अर्थात सारी दुर्गों का नाश करने वाली माँ को दुर्गा है। माता की कृपा से सुंदर मन की प्राप्ति होती है। दुर्गा शक्ति की उत्पत्ति के पीछे भी अनेक कारण हैं, तभी मुख्यतः जगत जननी माँ जगदम्बा द्वारा दुर्गम नामक असुर का नाश करने के कारण ही उनका नाम दुर्गा पड़ा। दुर्गा दुर्गति नाशिनी अर्थात दुर्गति का नाश कर जीवितों को अंत में संपत्ति प्रदान करने वाली शक्ति का नाम ही दुर्गा है। दुर्गम शब्द जिसका तात्पर्य जिस तक पहुंचना आसान काम नहीं है अथवा जिसका नाश करना हमारी सामर्थ्य से बाहर हो। मनुष्य के भीतर छुपे हुए मनोविकार जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे दुर्गुण ही तो हैं जो दुर्गम असुर हैं, जिनका नाश करना आसान तो नहीं मगर माँ की कृपा से इसको जीत पाना कठिन भी नहीं है। शरीर के अंदर वास कर रहे लोग भी जीवात्मा के दुख के कारण हैं। उनमें दुर्गति को रोकने के लिए और शरीर के एक सबसे दुर्ग के रूप में स्थापित करने के लिए शक्ति प्रदान करना ही माता की अनुकंपा है। नारी के भीतर छुपे स्वाभिमान व सामर्थ्य को प्रकट ही दुर्गा है। परम शक्ति संपन्न में दुर्गा परम वंदनीय होने पर भी जब जब समाज में नारी के प्रति एक त्रिकुट भाव रखा जाएगा तब तब नारी द्वारा अपना शक्ति प्रदान करना नाम ही दुर्गा है। दैविक भावनाओं का अनेक ऊर्जाओं में उजागर होना ही दुर्गा है। श्रीमद् देवी भगवत महापुराण में सवे देवी भगवती ने कुछ नियमों के बारे में बताया गया है। इन नियमों का पालन कर हर मनुष्य अपने मनुष्य जन्म को धन्य कर सकता है, क्योंकि इस मानव जीवन में इच्छा करने पर ही आगे वाले रास्ते खुले मिलेंगे, नहीं तो आवागमन तो का कोई अंत ही नहीं है, वो तो चलता ही रहेगा। अगले जन्म में हमें मानव देह मिले या ना मिले, तत्प संतोष अस्ते दान देवत्या पूजनम सिद्धांतम शैव श्रीमते जपोतम। देवी भगवत महापुराण के अनुसार ऐसे में 10 नियम हैं जिन्हें हर मनुष्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये नियम है तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण करना, लज्जा, दीदी, जप और हवन। ये 10 नियम देवी भक्ति द्वारा कहे गए हैं। इन नियमों को पालन कर व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बना सकता है। तपस्या करने या ध्यान लगने से मन की शांति मिलती है। मनुष्य को जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें समझ पाना कभी कभी मुश्किल सा हो जाता है। तप करने का या ध्यान लगने में हमारा सारा ध्यान एक जगह केंद्रित हो जाता है और मन भी शांत रहता है। शांत मन से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही ध्यान लगाने से कई तरह के मानसिक शरीर रोगों का नाश होता है। विज्ञान ने भी इस बात को सही माना है। मनुष्य के जीवन में कई इच्छाएं छुपी होती हैं। हर मनुष्य इच्छा को पूरा कर पाना संभव नहीं। ऐसे में मनुष्य को अपने मन में संतोष यानी संतुष्टि रखना बहुत जरूरी होता है। असंतोष की वजह से हम मन में जलन, लालच जैसी भावनाएं जन्म लेने लगती हैं, जिसकी वजह से मनुष्य गलत काम करने को तैयार हो जाता है। सुखी जीवन के लिए इन भावनाओं से दूर रहना और बहुत आवश्यक होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने मन को संतोष रखना चाहिए। प्रत्येक मानव को होना ही चाहिए। अस्तित्व का अर्थ होता है देवी देवता में विश्वास रखना। मनुष्य को हमेशा ही देवी देवताओं का स्मरण करते रहना चाहिए। शास्त्रों में नास्तिक व्यक्ति पशु के समान समझा गया है। नास्तिक व्यक्ति के लिए इच्छा बुरा कुछ नहीं होता। वह बुरे कर्मों को भी बिना किसी भाग्य के बेझिझक करता ही रहता है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए अस्तिकता की भावना का होना बहुत ही जरूरी होता है। सनातन हिंदू धर्म में दान का ही महत्व है। दान करने से पुण्य मिलता है। दान करने पर ग्रहों को दोषों को भी नाश होता है। देखा गया है और सुना भी गया है कई बार मनुष्य की उसकी ग्रह दशा की वजह से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कठिनाइयों के इस दौर में दान देकर अन्य पुण्य काम करके ग्रह दोषों का निवारण किया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा ही दान कर्म करते रहना चाहिए। मानव के जीवन में कई इच्छाएं होती हैं। इन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्मों के साथ साथ देवी देवताओं का अनुग्रह भी आवश्यक होता है। पूजा अर्चना से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। मनुष्य अपने हर दुख, हर परेशानी से भगवान को याद अवश्य करता है। सुखी जीवन और देवी देवताओं के अनुग्रह के लिए पूरी श्रद्धा के साथ विपरीत पूजा अर्चना जरूरी है। देवी भागवत पुराण के में धर्म ज्ञान संबंधी कई बातें बताई गई हैं, जो बातें ना कि सिर्फ उस समय बल्कि आज भी बहुत उपयोगी हैं। अगर उन सिद्धांतों को जीवन में धारण किया जाए तो किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से किया जा सकता है। शास्त्रों में दिए गए सिद्धांतों से सीख के कारण साथ पुण्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए मानव को शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन और श्रवण जरूर करना चाहिए।
बेशर्मी मनुष्य जीवन में पशु के समान है। जिस मनुष्य के मन में लज्जा का भाव नहीं होता वह कोई भी दुष्कर्म कर सकता है, जिसकी वजह से कई बार सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार को भी अपमान का पात्र बनना पड़ सकता है। लज्जा ही मनुष्य का सही और गलत फर्क करना सिखाती है। मनुष्य को अपने मन में लज्जा का भाव निश्चित ही रखना चाहिए। किसी भी मनुष्य को अच्छा और बुरा उसकी बुद्धि ही बनाती है। अच्छी सोच रखने वाला मनुष्य जीवन में हमेशा सफलता की सीढ़ी द्वारा दीर्घकाल तक ऊंचाइयों पर रहेगा और समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। बुरी सोच रखने वाला मनुष्य कभी उन्नति नहीं कर पाता। मनुष्य की बुद्धि उसके स्वभाव को दर्शाती है। सद्बुद्धि वाला मनुष्य धर्म का पालन करने वाला होता है और धर्म का पालन करने वाले की बुद्धि कभी गलत कार्यों की तरफ नहीं जा सकती। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार कई समस्याओं का हल तो केवल भगवान का नाम जप करने से दूर हो जाता है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से अपने धार्मिक धर्म का पालन करते हुए भगवान का नाम जपता है उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान हमारे भजन कीर्तन करने से मन को शांति मिल जाती है और पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग में देवी देवताओं का केवल नाम लेने से ही मातृ पापों का मुक्ति मिल जाती है। किसी भी शुभ अवसर पर हवन किया जाता है, ये हम सभी ने भी सुना है और देखा भी होगा। हवन को प्रत्यक्ष देखना भी बहुत पुण्य माना गया है, लेकिन हवन करना सबसे जरूरी कहा गया है। हवन के वातावरण से जीवन जीना देवताओं के साथ जीवन जीने जैसा बताया जाता है। हवन करने से घर में वातावरण शुद्ध होता है। हवन में दी गई हुति को एक भाग सीधा देवी देवताओं को प्राप्त होता है, जिससे घर में देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। ये मानव जन्म हर बार संभव नहीं। ये बातें सिखाने वाला है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। सभी तांत्रिक भाई बहनों को नवरात्रि में अवश्य ही पारायण करते रहना चाहिए। अध्यात्मक से ओतप्रोत हमारा जीवन होना चाहिए और ये सभी बात हमको शास्त्रों से सीखने को मिलती है। भाई बहनों, कोरोना से भयभीत नहीं, सावधान सतर्क रहें। सभी अपनी अपनी नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाएं। माँ भगवती आप सभी को इस आपातकाल काल में विवेक, शाह एवं सेवाधारी शक्ति प्रदान करे। आज के लिए आप सभी को मंगलमय हो। माँ भगवती का महामंत्र का उच्चारण हमें जरूर करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चिं चामुंडाय विचे। इस मंत्र के जाप से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से पार लग सकते हैं। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे।